गुड मॉर्निंग गाइज़। आज मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जिसका मेज़रमेंट आपकी स्क्रीन पर जो ये शो हो रहा है ये है। सबसे पहले हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। 3 मीटर फैब्रिक में हमने 1 फोल्ड किया है। एक साइड में 1 फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड किया है। जो ओपन साइड होगी वो ऊपर रहेगी। सलवार की टोटल लेंथ हमारी है 37 इंच, और जिसमें से माइनस जो हम बेल्ट में लगाएंगे बेल्ट का 6 इंच। 37 में 6 इंच माइनस करेंगे तो 31 आएगा। 31 में प्लस 2 सिलाई में जाएगा तो 33 आ जाएगा। 33 हमने गोडा निकालना है। 33 इंच लेंथ हो गई, और जितने हमने पोंचे रखने हैं उतना ही हमने गोडे की चौड़ाई रखनी है। 6 जैसे मैंने 6 इंच पोंचे निकाले हैं तो 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। 6 इंच करके हमने निशान लगा लेना, और लेंथ इसकी 33 इंच। फिर इसको हमने कट कर लेना है। कट करके इसको गोडा निकाल देना है, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहेगा वो एक साइड कर देना है। ये हमारा गोडा निकल गया 33 इंच। देन पूरे जो कपड़ा बचेगा नेक्स्ट, इसको हमने पूरा फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद एक तरफ से जो हमने इसमें भी निशान लगाना है। पूरा फोल्ड करने के बाद हमने सलवार की कटिंग करेंगे। सलवार की कटिंग के लिए पहले हमने ऊपर से 33 इंच लेंथ लेनी है, और ऊपर साइड से 33 लेनी है, और नीचे साइड से हमने इस साइड से 33 इंच ही लेंथ लेनी है। देन उसके बाद जो चौड़ाई रहेगी हमने 2 इंच रखनी है, और नीचे से भी 2 इंच रख कर बराबर बराबर निशान लगाकर इसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम एक के ऊपर इसको एक रखेंगे। मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। ये फुल हैवी पटियाला बनेगी। कटिंग करने के बाद हमें अब इसका हम आसन निकालेंगे। आसन निकालने के लिए हम इसको पहले बराबर फोल्ड कर देंगे। 4 कलियाँ हो गई हैं। ये गोडे की 2 कली होती हैं, और सलवार की जो रहती है वो 4 कली होती है, क्योंकि जो गोडा रहता है वो बीच में आता है। और हम अब आसन निकालेंगे। आसन के लिए हमने यहाँ पर 11 इंच आसन निकाला है, जो कि 6 इंच जो रहेगा इसमें बेल्ट में निकलेगा। तो 11 और 6 16 इंच आसन हो जाएगा हमारा। इसको हम कटिंग कर लेंगे बंद कपड़े की। तो ये 4 कलियाँ हो गई, दो गोडे हो गए। इसको हम अलग रख देंगे। हम निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट की जो लंबाई रहेगी हिप के अकॉर्डिंग 38 हिप है, तो इसकी बेल्ट की जो लंबाई होगी वो 22 इंच होगी। 22 इंच हम इसकी बेल्ट की लंबाई निकालेंगे, और चौड़ाई जो निकालेंगे वो 9 इंच निकालेंगे विड्थ। मेज़रमेंट हो गया इसका। जो सलवार की लंबाई रहेगी वो 37 इंच है, और बेल्ट जो रहेगी वो 22 इंच रहेगी। 38 हिप के हिसाब से 22 इंच हमने बेल्ट निकाली है। क्योंकि इसमें चुन्नट आएगी, इसलिए जो बेल्ट होती है वो एक्स्ट्रा ही निकलती है। अब हम इसको स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग के लिए हमने एक गोडा लिया है, गोडे का एक पार्ट लिया है, और एक पार्ट हमने सलवार का लिया है। जो बराबर बराबर साइड से हमने स्टिचिंग करनी है। जैसे एक गोडा लिया है, गोडे के ऊपर एक सलवार का पार्ट लिया है, इसको हम स्टिचिंग कर देंगे। जो 2 इंच हमने जो निकाला था वो नीचे रहेगा, और जो ऊपर लंबाई रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, नीचे 2 इंच रहेगी। उस साइड भी, गोडे के उस साइड भी हमने एक पार्ट और सलवार का सिल देना है। जैसे 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट सलवार का और बीच में गोडा, फिर एक पार्ट सलवार का, मतलब 3 हो गए। ऐसे दूसरे गोडे में भी हमने अटैच करना है सलवार। एक पार्ट सलवार का, एक पार्ट गोडा, और एक पार्ट सलवार का। गोडा जो रहेगा वो सलवार के दोनों साइड में बीच में रहेगा, और इसके ऊपर हमने ये गोडा अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद इसको हमने प्रॉपर दोनों सिल देने हैं, दोनों पार्ट सिल देने हैं। सिलने के बाद जो ओपन पार्ट रहेगा, एक ओपन पार्ट के ऊपर दूसरा जो पार्ट रहेगा उसको रख के हमने आसन की सिलाई लगानी है। दोनों साइड आसन लगानी है, आसन की सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई लगाएंगे हम। आसन की सिलाई लगाने के बाद उसके पीछे हमारे एक चुन्नट डलती है आसन की, जिससे भी बैठने में आसानी रहती है। हमने सलवार के पीछे एक चुन्नट डालनी है, और उसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमने जो बेल्ट की लंबाई ली है वो 22 इंच ली है।
बेल्ट बनाने के लिए जो इसकी लंबाई ली है वो हमने 22 इंच ली है और ओपन साइड से इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद एक कन्नी की सिलाई करेंगे और ऊपर से 2 इंच हम ओपन ही रखेंगे जिससे कि फ़ोल्ड करने में हमें आसानी हो, ऊपर का पार्ट फ़ोल्ड करने में आसानी हो। कन्नी की सिलाई लगाने के बाद एक लुप्पी बनाएंगे जिससे कि नाड़े को हम आसानी से डाल सकें। उसके बाद एक लुप्पी बनाने के बाद हमने एक कन्नी की सिलाई लगानी है फोल्ड करके। ये हमने लुप्पी बना लिया। इसके बाद हम ऐसे फोल्ड करके नाड़े का अटैच करेंगे। इसमें भी एक सिलाई लगा लेनी है हमें नाड़ा बनाने के लिए। पूरे राउंड सर्कल में हमने अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर फोल्ड है और इसको हम जहाँ से ओपन है वहाँ से बराबर करके पीछे का कट लगाएंगे, कट का निशान लगाएंगे और जहाँ से ओपन साइड है, जहाँ से नाड़ा डालने का, वहाँ से नाप के हम 8 इंच पर चुन्नट डालेंगे। 8 इंच ज़्यादा हैवी सलवार बनानी है तो 9 इंच पर डालेंगे, बट मैं अभी 8 इंच पर निशान लगा के 8 इंच पर डालेंगे। पीछे का पार्ट जो चुन्नट डाला था उसके ऊपर रख कर और जहाँ पे हमने कट लगाया था उसके ऊपर रखकर पीछे का पार्ट हमने सिलना है, वहीं तक सिलना है जहाँ तक हमने चुन्नट का निशान लगाया था। ऐसे हमने उस साइड भी सिलना है आसन से। दोनों साइड सिलने के बाद हम इसमें चुन्नट डालेंगे। चुन्नट डालने के बाद इसमें अब आगे सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होगा। ऊपर बेल्ट आ गई और एक पार्ट इस साइड हो गया आसन का। ये आसन को जहाँ से नाड़ा डालते हैं वहाँ से अटैच करेंगे। हल्की सी सिलाई लगाएंगे दोनों में ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए चुन्नट डालने के लिए। उसके बाद चुन्नट डालने के बाद हम पोंचे डालेंगे। पोंचे के लिए हमने 3 बुकरम लिए, बुकरम में हमने पोंचे लगाए हैं और इस पर कुछ इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन बनाने के बाद जो चौड़ाई, इसकी चौड़ाई मोरी जो हमने रखी है वो 6 इंच रखी है। 6 इंच पर निशान लगा के हमने सिलाई कर देनी है। सिलाई वहीं तक करनी है ऊपर तक जहाँ तक आसन का निशान है। दूसरे पैर में भी हमने 6 इंच पर निशान लगा के ऐसे पूरे प्रॉपर 2-3 बार सिलाई लगा के पोंचे पे और फिर इसको सिल देना है ऊपर तक जहाँ तक सिलाई कंप्लीट होती है। इसको बराबर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से पटियाला सलवार की स्टिचिंग हो जाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।